हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुरभि माता, पृथ्वी माता जब इस संसार में बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तब धरती माता को बहुत दुख होता है। तो वो दुख की वेदना वो किसको सुनाए? जैसे एक बच्चा को कोई अगर मार देता है, पीट देता, तो माँ के पास आके रोते रोते बोलेंगे माँ माँ मुझे मार दिया। जैसे ध्रुव महाराज को जैसे ही मारे, उनका पिताजी उनको गोद से उतार दिए, तो वो किसके पास गए? रोते रोते अपनी माँ के पास गए। उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं या जो भगवान के संरक्षण में जो रहते हैं, वो किसके पास जाते हैं? अपनी दुख, अपनी वेदना को लेकर, जो उनका गार्जियन है, जो उनका अभिभावक है। तो पृथ्वी माता कौन है? आप लोग तो प्राय लक्ष्मी की क्लास में सुने, भगवान की दो शक्ति, एक है भूदेवी, एक है लीला देवी, श्री देवी और भूदेवी। तो श्री देवी का अर्थ होता है मुंबई का बॉलीवुड स्टार नहीं, श्रीदेवी का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी। और भूदेवी का अर्थ होता है जैसे तिरुपति बालाजी में दो शक्ति है, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी नहीं है, श्रीदेवी। श्री मतलब लक्ष्मी देवी। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई स्त्री का नाम, औरत का नाम तो बाद में है, पहले माता है। अच्छा, जगन माता पहले या ठीक वो है, भाड़ मास की वो बाद में तो पहले? अच्छा ठीक है। तो श्रीदेवी बाद में आया, ये श्रीदेवी, ठीक है। तो भूदेवी और श्रीदेवी ये भगवान की दो शक्ति है। तो भूदेवी जो है ना वो भगवान की पत्नी है। तो भूदेवी सुरभि का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाके अपनी वेदना को सुनाए थे कि पृथ्वी में इतने सारे लोग, इतना अत्याचार, इतना पाप तहस नहस कर रहे हैं, ये पाप को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण आप मुझे उद्धार करने के लिए यहाँ पर आई। तो भगवान से जब प्रार्थना किए थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण जब भूदेवी अर्थात पृथ्वी माता को, अर्थात सुरभि को जब आश्वासन दिए, क्या वो सुरभि का प्रसंग तब है जब गोवर्धन लीला हो जाता है। श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है, श्लोक को नोट करके रखिए, आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसको। ये है श्रीमद् भागवतम 10वीं स्कंद 27 अध्याय श्लोक संख्या 19। तो यहाँ पे लक्ष्मी जो बोले कि कल मैं ये क्लास ऑलरेडी कर रही थी इसी क्वेश्चन, हाँ पढ़ रहे थे। तो ये जो है ना, ये पृथ्वी माता वाला गाय नहीं है, ये दो गाय एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण को दोनों ने प्रार्थना किया था। जब पृथ्वी का जब भार, मतलब पाप का भार हो गया था, तो उस समय भी ये पृथ्वी माता गाय का रूप धारण किए थे, ठीक है। और जो स्वर्गलोक में जो सुरभि है, सुरभि तो गोलोक वृंदावन में, तो सुरभीर भी अभी पालयंतम, गोलोक से ही आई थी। अच्छा, और स्वर्गलोक में जो है गाय, उसको क्या बोलते हैं? 3 प्रकार की है। एक नंदिनी, नंदिनी है जो वशिष्ठ ऋषि के पास। अच्छा, स्वर्ग में है कामधेनु, इस पृथ्वी लोक में थे नंदिनी, और गोलोक वृंदावन में रहते हैं सुरभि। सुरभि की जो बच्ची है, सुरभि की जो बच्ची है वो है आपका कामधेनु, जो स्वर्गलोक में रहते हैं, ठीक है। और गोलोक वृंदावन में क्या रहते हैं? नोट डाउन करके रखना है ये चीज, हाथ कलम लिखना, ये याद नहीं रहेगा। सुरभि रहते हैं गोलोक वृंदावन में, ठीक है, और कामधेनु रहते हैं स्वर्गलोक में, और सुरभि की पुत्री नंदिनी रहते हैं इस पृथ्वी लोक में।
रहते थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, जो हम लोग प्रसंग में पढ़े थे। विश्वामित्र मुनि जो जिनको लाने के लिए बहुत प्रयास किया था। हाँ, और तो इस प्रकार 3 प्रकार की, तो सुरभि जो थे भगवान श्री कृष्ण के लीला में जो आए थे, तो भगवान कृष्ण की स्तुति किए थे वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 27 अध्याय के 19 नंबर श्लोक में बोले कि कृष्ण कृष्ण महाजोगीन विश्वात्मना विश्व संभव कि भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। इसका अर्थ क्या? तो वहां पे सुरभि माता बोल रहे भगवान श्री कृष्ण को कि हे कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, आप मनीषियों में सबसे महान हैं और आत्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आप दुनिया के इस संसार के मालिक है, और आपकी कृपा से ही हे अच्युत भगवान हमने आपको अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया है। तो गोलोक वृंदावन में जो सुरभि माता जो कृष्ण के साथ रहती है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस विषय में कि गोलोक वृंदावन में सभी व्यक्तियों का अपना अस्तित्व है। उस दिन में एग्जाम्पल दे रहा था कि झाड़ू जो है ना, झाड़ू का भी अस्तित्व है। बलराम कभी कभी झाड़ू बन जाते हैं, जब भगवान का रूम जब अनक्लीन हो जाता तो क्लीन करने के लिए झाड़ू का रूप धारण करते। जब भगवान को नींद आता तो वो बिस्तर बन जाते हैं। जब भगवान को बैठने को इच्छा होता है तो बलराम चेयर बन जाते हैं। जब भगवान को कहीं पर जाने की इच्छा होता तो वाहन बन जाते। इस तरह बलराम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, तो सुरभि माता ने क्या बोला था भगवान श्री कृष्ण को कि हे प्रभु आप मेरे नाथ है। तो सुरभि माता बोले थे सनाथ, अर्थात ये जो हमारा आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में जो शब्द आया है सनाथ, अहो सनाथ भवतास्म जद्वयम। द्वारकावासी यहाँ पर वही चीज बोल रहे हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। संरक्षण है ना, सनाथ का अर्थ होता है स्वामी के संरक्षण में होना। ठीक है, पत्नी के लिए पति उनका आश्रय है, एक ब्रह्मचारी के लिए उनका गुरु उनका आश्रय है। ठीक है, और भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण उनका आश्रय है। तो तीनों को सनाथ कहा गया है, और इसके विपरीत जो भी है वो सभी अनाथ है। ठीक है, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा जिसके कारण मुझे श्लोक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने को मन कर रहा है। अहो सनाथा भवतास्म जद्वयम त्रेविष्ट पानाम अपि दूरदर्शनम। त्रेविष्ट पानाम अपि अर्थात त्रिविष्ट पानामी के अर्थात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए, श्लोक का अर्थार्थ दिए है कि देवताओं को त्रिविष्ट पानाम, त्रिविष्ट पानाम अपि दूरदर्शनम, कि कभी कभी आप स्वर्गलोक में भी देवताओं को दर्शन देने के लिए जाते हैं। दूरदर्शनम, तो दूरदर्शनम जो है ना, ये जो दर्शनम भगवत दर्शनम के संबंध में भी एक यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 38 अध्याय के 5 नंबर श्लोक नोट डाउन करना है। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 38 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 5, 10:38:5। प्राणमोहन प्रभु जी आप लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? गीता माता जी आप लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? विभा माता जी आप भी कभी 22 बोले, 22 श्लोक संख्या 5। ये मैं इसीलिए नोट डाउन करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास अभी श्रीमद् भागवतम का फुल सेट है। ठीक है, पूरा फुल सेट है, 18 अध्याय है, 18 खंड है। तो जब मैं जो क्लास दे रहा हूं तो उस अनुसार जब आप कभी कभी थोड़ा समय मिलेगा, आधा घंटा 1 घंटा, जब उसको आप चर्चा करेंगे, उस श्लोक में जब जाएंगे ना, तो इतना आनंद आएगा, इतना फील होगा, इतना सुंदर फीलिंग होगा कि सच में आप देखना कि दिव्य धाम में आप आ गए, ऐसा फील होगा। इसीलिए मैं श्लोक को लिखने के लिए बोल रहा हूं। प्राणमोहन प्रभु जी आप लिखे श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 38 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 5।
ठीक है। तो इसमें दूरदर्शनम शब्द से लेकर यहाँ पर रिलेटेड है कि मेबम मबाधमश्चापि स्वादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमान काल नद्दा क्वचित तरति कश्चन। इस तरह के विचार काफी है। आखिरकार मेरी जैसी पतितात्मा को भी अचूक सर्वोच्च भगवान को देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि समय की नदी में बह जाने वाली बद्धात्माओं में से एक कभी कभी किनारे तक पहुंच सकती है। तो ये कौन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अक्रूर बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। कब? जब भगवान श्री कृष्ण को वो देखे, लेने के लिए जा रहे हैं अभी तो 35वां अध्याय जो चल रहा है वही तो। हाँ, तो आप लोग नंबर को लिखे, श्लोक संख्या को लिखे। प्राणमोहन प्रभु जी आप अगर लिखेंगे कोई बात नहीं, विभा माता जी आपको आपका लेके वो टूक लेंगे बाद में जाके, अभी तो ऑफिस में है। ठीक है, दोनों में से एक करने से ही हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा देने के लिए सभी बैठे हैं, हाँ परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, तो 30 क्वेश्चन है एक परीक्षा में। तो नेहा माता जी को पता है पहला वाला क्वेश्चन का आंसर, और विभा माता जी को पता है 15 नंबर वाला क्वेश्चन, और प्राणमोहन प्रभु जी को पता है 13 नंबर वाला क्वेश्चन। तो प्राणमोहन प्रभु जी को 13 नंबर वाला क्वेश्चन पता है, लेकिन 2 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर उनको आता नहीं। तो अभी क्या करेंगे, ए नेहा वो टुकली बना के फेंको फेंको बस फेंको। वो बोलेंगे आप मुझे 15 नंबर का दो। ठीक है, तो ये 15 नंबर का उसको फेंकेंगे, 15 नंबर वाला आंसर तुरंत लिख के भेजेंगे और टुकली मार के हाँ वो लिख लेंगे। तो उसी प्रकार विभा माता जी अगर नहीं भी लिख पा रहे कोई बात नहीं, उनके लिए प्राणमोहन प्रभु जी है जिंदाबाद, है ना। तो प्राणमोहन प्रभु जी बना रहे प्रभु जी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे कि मुझ जैसे पतित, हाँ, क्योंकि यहाँ भी वो नंद किशोरी माता जी बारंबार आप क्यों अनम्यूट कर रहे माता? गलत हो। प्रभु जी, यस प्रभु जी, इसमें आप 10वें अध्याय में 38 बोले क्या? 10वां स्कंद 38 अध्याय श्लोक हाँ। संख्या 5 10 38 बोले, 38। हाँ 10 बार नहीं बोलेंगे। 10 बार अगर ये सब के बारे में बोलेंगे तो क्लास जो फ्लोइंग चल रहा है नदी की धारा वो बंद हो जाएगा। एक बार बोलेंगे तुरंत नोट डाउन कर लेंगे। और मेरा आवाज ऐसा नहीं कि मतलब मेरा कोई अस्पष्ट आवाज नहीं, मेरा स्पष्ट आवाज है, इसलिए एक ही बार में आप लोग समझ जाए। ठीक है, सुनने के लिए प्रभु जी हम म्यूट किए थे, आप बोल रहे थे तो यही सुनने के लिए। कुछ बोल रहे थे आप? 10वां स्कंद 38 अध्याय और 5 श्लोक। ठीक है, अगले बार से हम ओनली एक बार बोलेंगे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करना, बाद में यूट्यूब में देख के आप लोग टूक लेना, क्योंकि समय को पास नहीं करना है। यहाँ पे बहुत कुछ विचार बोलने के लिए है, ठीक है, इसीलिए। तो पहला शब्द क्या है श्लोक का? क्या श्लोक कौन सा वाला है? माइवम मामादमस्यापि, हाँ वही है ना नैवम ममाधमश्यापि, हाँ स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमान काल नद्दा क्वचित तरति कश्चन। कि अक्रूर जी उदाहरण दे रहे अपने बारे में कि कभी कभी नदी की जो धारा है, नदी की धारा है, कुछ कुछ जो बहते जाते हैं, उसका रुकने का नाम ही नहीं लेता। कभी कभी वो चीज साइड में करता, किनारा में लग जाता है। तो ये उसी तरह
ये जो बद्ध आत्मा जो 84 लाख जीव जोनि में जो भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, तो कभी कभी आपकी हेतु की कृपा से वो व्यक्ति किनारे में लग जाता है। अच्युत दर्शनम, क्योंकि आपका दर्शन से, तो आपका दर्शन, तो जो अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ऐसा फील कर रहे हैं, अभी तक वृंदावन पहुंचे नहीं, अभी तक वृंदावन पहुंचे नहीं, अभी तक कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो फील कर रहा है कि मुझ जैसा पतित आत्मा भी आपको दर्शन कर पाएंगे वृंदावन धाम में, तो कितनी बड़ी बात है। तो उसी प्रकार जब हम लोग भी वृंदावन जाएंगे तो जितने सारे राधा रमन, राधा गोविंद, इस्कॉन टेम्पल का राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, वो तो साक्षात भगवान है, तो उनको दर्शन करने जाना मतलब कितनी सौभाग्य की बात है। और ये जो हम लोग श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो उनके बारे में पढ़ रहे, इसका मतलब हम लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग समझ गए कि अहो सनाथा भवतास्म जद्वयम त्रेपिष्ट पानापि दूरदर्शनम। इसके बाद क्या है, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानम पश्चिम रूपम तव सर्वसौभगम। सर्वसौभगम का अर्थ क्या है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोले कि संपूर्ण सौभाग्य। संपूर्ण सौभाग्य, एक व्यक्ति का संपूर्ण सौभाग्य कब बोला जाता है, जब उनके पास धन भी हो और कृष्ण भक्ति भी हो, उसको कहा जाता है सर्व सौभाग्य। अगर किसी के पास करोड़ों करोड़ों संपत्ति है, जैसे आज हमारी गीता माता जी एक कोट्स भेजे थे, लता मंगेशकर जो अंतिम शब्द बोले, माता जी वो पढ़ के सुनाइए, तो क्या बोले थे, एक बार पढ़ के सुनाइए, लता मंगेशकर क्या बोले थे, पढ़ के सुनाइए, जीवन के अंतिम शब्द। कृष्णा, ये वाला श्लोक ना माँ, किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को, मुझ जैसे पतितात्मा को भी अच्युत भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जी जी जी, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। अरे हाँ, तो आप जो मुझे एक कोटेशन भेजे थे सुबह सुबह, लता मंगेशकर अपने जीवन की जो अंतिम क्षण में जो कुछ बोले थे, वो थोड़ा हम लोग को पढ़ के सुनाइए। तो आप एक लाइन पढ़िए, फिर हाँ, हाँ, वो इतना इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में मौत से ज्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं है। हाँ। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैरेज में खड़ी है, लेकिन मुझे व्हील, इस दुनिया में हर तरह के डिजाइन और रंग के महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे साजो सामान सब मेरे घर में है, लेकिन मैं अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए छोटे गाउन में हूँ। मेरे बैंक खाते में बहुत पैसा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा घर मेरे लिए महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल में एक छोटे से बिस्तर में लेटी हूँ। मैं इस दुनिया के 5 स्टार होटलों में घूमती रही, लेकिन अब मुझे अस्पताल में एक लैब से दूसरी लैब में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक समय था जब 7 हेयर स्टाइलिस्ट रोजाना मेरे बाल बनाते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर बाल नहीं है। मैं दुनिया भर में कई तरह के 5 स्टार होटलों में भोजन करती रही हूँ, लेकिन आज दिन में 2 गोलियां और रात में नमक की 1 बूंद मेरी डाइट है। मैं दुनिया भर में अलग अलग विमानों में उड़ रही थी, लेकिन आज 2 लोग अस्पताल के बरामदे में जाने में मेरी मदद करते हैं। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से सुकून नहीं, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआएं और इबादत मुझे जिंदा रखते हैं। यह जीवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कितनी दौलत के मालिक है, अंत में आप खाली हाथ जाते हैं। दयालु बने, किसी की भी मदद करें जो आप कर सकते हैं। धन और शक्ति के लिए लोगों को महत्व देने से बचे। अच्छे इंसान से प्यार करें जो तुम्हारे लिए हैं, उन्हें संजोए रखे, किसी को दुख मत दे। अच्छे बने, अच्छा करे, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत सुंदर। ये चीज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो माता जी, ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में इसको तुरंत शेयर कीजिए, तो मैं उसको डिस्प्ले करूंगा, थोड़ा यहाँ पे सभी भक्तों को दिखाऊंगे। जो माता जी जो पढ़े
वो कोई मन भावन कथा नहीं है, वो लता मंगेशकर खुद अपने जीवन का अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट बात उन्होंने व्यक्त किया। जो आप मुझे भेजे थे वो आप, हाँ, बहुत सुंदर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, स्क्रीन में देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लता मंगेशकर के अंतिम शब्द जो गीता माता जी अभी पढ़े, इस दुनिया में मौत से ज्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैरेज में खड़ी है, उनके गैरेज में खड़ी है अभी, लेकिन मुझे व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। जरा सोचिए, इस दुनिया में हर तरह के डिजाइन और रंग के महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे साजो सामान सब मेरे घर में है, लेकिन मैं अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए छोटे गाउन में हूँ। मेरे बैंक खाते में बहुत पैसा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा घर मेरे लिए महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल में एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं इस दुनिया में 5 स्टार होटल में घूमती रही, लेकिन अब मुझे अस्पताल में एक लैब में दूसरी लैब में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक समय था जब मैं 7 हेयर स्टाइलिस्ट रोजाना मेरे बाल बनाते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर बाल नहीं है। मैं दुनिया भर में कई तरह के 5 स्टार होटल में भोजन करती रही हूँ, लेकिन आज दिन में 2 गोलियां और रात में नमक की एक बूंद नहीं खाती थी। दुनिया भर में अलग अलग विमानों में उड़ रहा था, लेकिन आज जो 2 लोग अस्पताल के बरामदे में जाने में मेरी मदद करते हैं। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से सुकून नहीं, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआएं और इबादत मुझे जिंदा रखते हैं। ये जीवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी दौलत के मालिक हैं। अंत में आप खाली हाथ जाते हैं। दयालु बने, किसी की भी मदद करें जो आप कर सकते हैं। धन और शक्ति के लिए लोगों को महत्व देने से बचे। अच्छे इंसानों से प्यार करें, जो तुम्हारे लिए है उसे संजोए रखे। किसी को दुख मत दो, अच्छे बने, अच्छा करें, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाएगा। कौन सा चीज जाएगा हमारे साथ प्राणमोहन प्रभु जी? जो हम लोग दान, उपकार, परोपकार, ज्ञान दान, अर्थदान, विद्यादान, प्रेम, जो कुछ इस संसार में हम लोग करते हैं, वही चीज हमारे पास रहेगा, जाएगा, और अन्यथा कुछ नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर, इस दुनिया की सबसे बेस्ट सिंगर, जिनको विश्व रिकॉर्ड मिले, नॉट ओनली नेशनल अवार्ड नहीं, विश्व रिकॉर्ड, यूनिवर्सल अवार्ड, यूनिवर्सल, पूरे विश्व का रिकॉर्ड उनको प्राप्त, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, और हम सब कहाँ, पता नहीं कौन खेत के मूली है। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन के अंत में, और वो लता मंगेशकर का एक दूसरा, उनके पूरा फैमिली इस्कॉन के भक्त है। लता मंगेशकर का पूरा होल फैमिली इस्कॉन के भक्त है, ठीक है। इसीलिए मैं उनका गुणगान यहाँ पे कर रहा हूँ, अन्यथा मेरा क्या जाता। वो मुझे कुछ दिए हैं क्या? नहीं, लेकिन वो श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ किए हैं। लता मंगेशकर ने हमारे इस्कॉन के कीर्तनिया लोगों को भी कितना प्रेरित किए हैं कि कृष्ण के लिए कितना सुंदर भक्तगण गाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सारे दुनिया में कृष्ण भक्ति को फैलाया, है ना। तो ये चीज उन्होंने प्रभुपाद के बारे में बोले हैं, जिसके कारण मुझे उनके बारे में बोलने को मन कर रहा है। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है।
तो श्लोक जो हमारा था कि पश्चिम रूपम तव सर्व सौभगम, अर्थात संपूर्ण सौभाग्य, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। संपूर्ण सौभाग्य, किसी के पास धन है तो भक्ति नहीं, किसी के पास भक्ति है तो धन नहीं, लेकिन सर्व सौभाग्य किसको कहा जाता है? जिसके पास धन भी है और भक्ति भी है। हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी के पास धन भी है और भक्ति भी है। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। आपके पास धन भी है और भक्ति भी है, यस और नहीं या नो? आप लोग शुद्ध वैष्णव का कृपा भी हमारे पास है। अच्छा, मतलब प्रभु जी बोल रहे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास धन भी नहीं और भक्ति भी नहीं है, आपकी कृपा है। तो यही एक वैष्णव के पास सबसे बड़ा क्वालिटी है। हाँ, गीता माता जी के पास दोनों चीज है ना माता? हाँ, सब है, परिपूर्ण हो। वाह 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 रे, अच्छा सुंदर। लड्डू, हरे कृष्णा। लड्डू म्यूट के अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, थोड़ा दर्शन दो भक्तों को, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नेहा माता जी इतना देर क्यों करते हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। एबीसीडी बोलो। एबीसीडी से कुछ नहीं होगा रे। लता मंगेशकर क्या बोला? एबीसीडी सारे गामा पादा। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। हाँ हाँ मैं रुक गया। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बोल रहे लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोल रहे। दुर्भाग्य की बात है, सब कुछ बोल रहे लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोल रहे। ओके, हरे कृष्ण बोलो तो नहीं। 10 रुपया देंगे, 10 रुपया। हेलो पैसा, हेलो 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 हेलो, पैसा लो, पैसा। बोलो हरे कृष्ण बोलो। ये बेचारा पैसा से भी नहीं लाभ। आपको जब मन करेगा प्रभु जी तब बोलता है। तो और वो नेपाली पैसे, मतलब वो इंडियन पैसा देखा ही नहीं, उसमें लालायित थी। जब जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में जानते हैं उसी में तो लालायित रहेंगे। वो नेपाली पैसा देखे, ओ ये तो पैसा है, मैं चॉकलेट खाऊंगा, लेकिन ये तो इंडियन पैसा देख रहे, इसको तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए तो जो भी है हम लोग डिस्कशन करते सर्व सौभाग्य। तो हमारे गीता माता जी बोल दिए कि हाँ कृष्ण की कृपा से सब कुछ है, धन भी है और भक्ति भी है, और वही चीज सबके पास होना चाहिए। हाँ, सर्व सौभाग्य। तो सर्व सौभाग्य के संबंध में सौभाग्य जो है ना, इस संबंध में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 29 नंबर अध्याय 40 नंबर श्लोक, और एक बार रिपीट करेंगे। 10वें स्कंद 29 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 40। तो इसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रही है कि का स्त्रंगम ते कलपदायत वेणु गीत सम्मोहित चरितान्न चलिस्त्रिलोक्यम त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम जद गोद बीज द्रुम मृगा पुलकान्न विभ्रम। त्रैलोक्य सौभगम, यहाँ पे जो हमारा शब्द है, क्या शब्द है? शब्द है सर्व सौभगम, दिखाई दे रहा है, सर्व सौभगम। तो इस संबंध में गोपियां वहां पर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रिय कृष्णा, आपकी बांसुरी की मधुर खींची हुई धुन से मोहित होकर तीनों लोकों में कौन सी महिला धार्मिक व्यवहार से विचलित नहीं होगी।
आपकी सुंदरता तीनों लोगों को शुभ बनाती है। वास्तव में गाय, पक्षी, पेड़ और हिरन भी आपके सुंदर को देखकर शरीर के बालों के अंत में खड़े होने के आनंदमय लक्षण प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो गोपियां बोल रही है कि संसार में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपके बांसुरी की मधुर ध्वनि से होकर अपना सतीत्व त्याग न दे। अर्थात कहने का भाव क्या है, बोलने का भाव यही है उन लोगों का कि इस संसार में कौन सी ऐसी स्त्री, त्रैलोक्य स्त्री, त्रैलोक का मतलब जानते हैं, 3 लोक क्या क्या है हम सबको पता है, स्वर्ग, मर्त, पाताल। स्वर्ग, मर्त, पाताल, इसको कहते हैं 3 लोक। तो 3 लोक में कौन सी ऐसी स्त्री होगी, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से मोहित नहीं होंगे। और सच में बांसुरी का जो आवाज है ना वो बहुत ही दिव्य होता है ना। बांसुरी का जो आवाज है वो बहुत ही दिव्य होता है। अभी भी कोई व्यक्ति बांसुरी बजाते तो हमारा मन पूरी तरह से घायल हो जाता है। तो जब साधारण व्यक्ति जब बांसुरी बजाते तो हमारा मन पूरी तरह से घायल होता है, तो भला वो जो त्रिलोकेश्वर, जोगेश्वर, ब्रह्मांडपति कृष्णा वो किस तरह से बांसुरी बजाएंगे हम लोग को पता भी नहीं है ना। जैसे अलग अलग म्यूजिशियन है, मैं एग्जांपल देता हूँ। पार्थो प्रभु को बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा हारमोनियम में कीर्तन कीजिए, तो प्रभु जी भी कीर्तन करेंगे। और हम बोलेंगे चलिए मुंबई का नदीम श्रवण को बुलाते, ठीक है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुलाते, तो उन लोगों के म्यूजिक में तो कुछ तो यूनिकनेस रहेगा जो हमारे पास नहीं है। वो लोग जैसे बजाएंगे ना, हम लोग पूरा जीवन भर प्रयास करेंगे फिर भी नहीं बजा पाएंगे। उन लोगों के पास जो क्षमता है, उन लोगों के पास जो टैलेंटेड है, तो उसी प्रकार हम लोग कितना भी अच्छी सुंदर बजाए बांसुरी, किंतु उन लोगों का बांसुरी एकदम यूनिकनेस। तो उसी प्रकार जब इस जगत के लोग जो बांसुरी बजाते थे इतना मधुर लगता है, तो भला वो जो कृष्ण जब बांसुरी बजाते तब कैसा हाल होगा। चीज को समझा जा रहा है, क्या बोलना चाह रहे गोपियां? गोपियां यही चीज बोल रहे। तो भला इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपकी बांसुरी से प्रभावित नहीं होगी। अभी श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में एक जगह में लिखे हैं, ये जो कृष्ण की जो बांसुरी है ना, एक कृष्ण की बांसुरी जो उसको कहा जाता है चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत उस पुस्तक में इस चीज को पॉइंट आउट किए हैं। गीता माता जी हमारे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत वाला किताब पढ़ रहे, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो उसमें उनको ये चीज मिलेगा जो मैं बात अभी जो बोल रहा हूं ना, कि कृष्ण की बंसी की जो धवनी है ना, वो धवनी का पूरा मूर्तिमान स्वरूप है चैतन्य चरितामृत, मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो जब हम लोग चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे तो हम लोग को भी वही आनंद होगा जो गोपियों को बांसुरी सुन के आनंद होता था। बात को समझ रहे कि बंसी की धवनी इतना सुंदर है। पहले मैं कंपेयर किया, इस दुनिया के लोग जब बंसी बजाते, मुरली बजाते तो कितना सुंदर लगता है। जब मुरली शब्द बोले तो हमारी गीता माता जी के मन में कुछ ख्याल आया, मुझे जैसा लग रहा है क्या? ऐसे बोलते ना, मुरली से गीत निकला। गीता मुरली मतलब हमारे गीता माता जी का अभिभावक का नाम है, प्रभु जी का नाम है, इसलिए माता जी को अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली बोलने का जो भाव है कि जो बंसी की धवनी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए बजाते थे, वही बंसी की धवनी का मूर्तिमान स्वरूप है चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद ये चीज व्याख्या किए हैं
आचार्य लोग जो होते हैं ना, वो दिव्य चीज को देख पाते हैं, कौन चीज कहाँ पर क्या है। लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हर चीज को देख पाए, है ना। मायापुर में आके थोड़ी भगवान को देख पाएंगे सभी। अरे ये तो वही मिट्टी है, वही दुकान है, वही चाय दुकान है, वही पेड़ा बिक्री होता है, वही रिक्शा वाला, ठेला वाला, टोटो, यहाँ पे क्या धाम है। कोई ऐसा सोच सकते हैं बाहरी दृष्टि को, लेकिन दिव्य धाम है ये। उसी प्रकार वृंदावन धाम, रिक्शा वाला बीड़ी पी रहे, राधे राधे, और बीड़ी पी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस धाम की महिमा नहीं है। धाम की महिमा है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे लिए क्या बता है, बंसी की ध्वनि क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो हम लोग भी जब पूरा श्रीमद् भागवतम को पूरा रीड कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करेंगे। अभी गीता माता जी बोल सकते प्रभु जी तब तक बचेगी, तब तो मतलब तब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तो 18,000 श्लोक। अभी तो हमारा प्रथम स्कंद का 11 अध्याय चल रहा है। मुझे लगता है हो जाएगा 1 साल में 1 स्कंद। हम लोग स्टार्ट किए थे कब से, जून ना, मई। तो मई होते होते हमारा 1 स्कंद खत्म होगा 1 साल में। तो 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब 10 साल लगेगा हमारे ये पूरा श्रीमद् भागवतम का सीरीज खत्म होने में। तो क्या हम लोग 10 वर्ष के अंदर ही चले जाएंगे? ये बोल रहे कि 10 मिनट का भरोसा नहीं है। तो जो भी है, हम लोग चैतन्य चरितामृत का भी तो भी आएंगे, हाँ चले भी जाएंगे, तब भी आएंगे सुनने के लिए क्लास में, सूक्ष्म रूप से आके क्लास को सुनेंगे। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य चरितामृत का भी हम लोग आस्वादन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो सब लक्ष्मी सुनाएंगे। आप लोग टेंशन मत लेना। अभी तो कृष्ण लीला सुना रहे हैं, कितना अध्याय तक किए, 38 अध्याय तक। वो तो रोज एक एक कथा सुनाते हैं कृष्ण लीला का। आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं करता मुझे पता नहीं है। कुछ भक्तगण ज्वाइन करते, जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी ज्वाइन करते। 1 घंटा का क्लास होता है, 40 मिनट का, ज्वाइन करना चाहिए। तो कृष्ण लीला का क्लास खत्म होगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। कल हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी भी ज्वाइन किए थे। तो जैसे भगवत गीता खत्म होगा, उसके बाद चालू करेंगे चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत भी चलता रहेगा और श्रीमद् भागवतम भी चलता रहे एक साथ में, ठीक है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जो बंसी की जो मधुर ध्वनि हम लोग चैतन्य चरितामृत के रूप में पान करेंगे। वो हमारे लक्ष्मी देवी सभी भक्तों को वो अमृत पान कराएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो मीटिंग है ये खत्म हो रहा है। आप लोग और एक बार जुड़ जाइए कृपा करके। उसके बाद हम लोग ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे हैं उस संबंध में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोग श्रीमद् भागवत का जो हमारा श्लोक है, प्रथम स्कंद 11, 10, 8 के पता नहीं संध्या माता जी क्यों म्यूट कर रहे हैं। जो जुड़े हैं पता नहीं आ रहा है प्रभु जी। तो आप अनम्यूट क्यों करते हैं माता जी जब मैं कुछ बोल रहा हूँ? भक्तों को डिस्टर्ब होगा, आप लोग समझते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप पहले म्यूट कीजिए तो अपना वीडियो को। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए। नेक्स्ट में हम लोग श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस संबंध में क्या बोले हैं उस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं।